गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की बुक व्याकरण में कहानी है संगति का असर। इस कहानी में क्या है बच्चों, एक बच्चा है, उसका नाम राम है। वो बहुत ही तेज और बुद्धिमान है। वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होने के कारण वो हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता है, प्रथम आता है। उसके अंदर बहुत सी अच्छी आदतें हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, दूसरों की मदद करना। उसका ये स्वभाव सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो स्कूल में खेल कूद में और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है। तो माता पिता को भी अपने पुत्र पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में हिस्सा लेता है। तो एक बार क्या होता है कि उसके कुछ नए मित्र बन जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, जिनके साथ वो घूमने खेलने भी जाता है। जब से वो उसके नए दोस्त बनते हैं, उसकी पढ़ाई में ध्यान कम हो जाता है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब सारा दिन वो घूमने खेलने और मित्रों के साथ ही लगा रहता है। तभी उस दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसमें कुछ बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं। उसमें बुरी आदतें इतनी पड़ जाती हैं कि जो फर्स्ट आता था, अब उसके लिए पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता को बहुत चिंता होती है, और स्कूल से भी उसकी बहुत शिकायतें आती है कि वो कक्षा में गायब हो जाता है, कक्षा में होता नहीं है। तो उसके माता पिता को अपने पुत्र की बहुत चिंता होती है कि उसको कैसे सुधारें। जब उसे ध्यान देते हैं अपने बेटे के ऊपर, तो उन्हें पता लगता है कि जो उसके अंदर ये बुरी आदतें आ रही हैं वो उनके दोस्तों की वजह से आ रही हैं। तो अपने बेटे को सुधारने के लिए एक नया तरीका निकालते हैं। उसका पिता उसे बुलाता है राम को, और 2 टोकरे सेब के मंगवाता है। 2 टोकरे सेब की जब वो ले आता है, तो उन्हें कहता है कि जो 1 टोकरा सेब का है उन्हें एक साइड में कहीं पर अलग से रख दो। रख देता है। जो दूसरा टोकरा सेब का होता है, वो उसमें एक गला हुआ सड़ा हुआ सेब डालने के लिए उसको कहते हैं। तो एक टोकरा तो बिल्कुल ठीक है, जिसमें सारे सेब ठीक हैं, और जो दूसरा टोकरा है उसमें एक सेब सड़ा हुआ है। तो फिर 2 दिन के बाद राम को वो कहते हैं कि वो दोनों टोकरे उठा कर ले आओ। वो उठा कर ले आता है। तो राम देखकर बड़ा हैरान होता है कि एक टोकरे के अंदर तो सेब बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ताजे हैं, फ्रेश हैं। जो दूसरा टोकरा है उसके अंदर सेब गल गए हैं, सड़ चुके हैं। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि देखो, एक सड़े हुए सेब ने पूरे टोकरे के सेब को खराब कर दिया। इसी तरह तुम्हारे मित्रों की संगति ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। तो उस बच्चे को अपनी गलती समझ में आ जाती है, और अपनी भूल सुधारनी शुरू कर देता है। अब वो अपने बुरे मित्रों का साथ छोड़ देता है और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उसने अपने बुरे दोस्तों की संगति छोड़ दी, पढ़ाई करने लग गया, तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी क्लास में फिर से फर्स्ट आने लग गया। तो बच्चों, हमें दोस्ती करने से पहले देखनी चाहिए कि वो दोस्त कैसा है, उसके अंदर कोई बुरी आदतें तो नहीं है, वो पढ़ता है कि नहीं है। तो इसलिए हमें दोस्ती भी देख के करनी चाहिए बच्चों। अब आप सभी ने अपनी ये जो स्टोरी है अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है बच्चों। थैंक यू।